नमस्कार, एपेक्स न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन नजर पहले इस वक्त की सुर्खियों पर। कारगिल शहीद दिवस पर सीएम योगी पहुंचे कारगिल शहीद स्मृति वाटिका। कारगिल के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा, नए भारत में हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का ऐलान। 7 अगस्त से शुरू होगा सत्र, 11 अगस्त तक चलेगा विधानसभा का मानसून सत्र। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने रायबरेली एम्स में डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज का किया लोकार्पण। एम्स का किया निरीक्षण। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में सुधर रही स्वास्थ्य सेवाएं। अगलेतों पर रिझाने की बीजेपी की मुहिम का आगाज। गुरुवार से 17 चरणों में निकालेगी पसमानदा सपा यात्रा। बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय से होगी शुरुआत। बुलंदशहर में यूपीएसआरटीसी की कनिष्ठ लेखाधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम की मेरठ यूनिट ने इरा को रंगे हाथ पकड़ा। सिकंदराबाद डिपो की बस से परिचालक से ली थी 40,000 रुपए की रिश्वत। कारगिल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के कारगिल शहीद स्मृति वाटिका पहुंचकर प्राणों की आहुति देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद सीएम योगी ने लखनऊ के कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम में लोगों को संबोधित भी किया। सीएम योगी ने कहा कि 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान, इससे पूर्व के सभी युद्धों में और इसके उपरांत भी देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले भारत माता के वीर सपूतों को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। नए भारत में हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी है। इस नए भारत में आतंकवाद के लिए, नक्सलवाद के लिए किसी भी तरह की कोई जगह नहीं है। इससे पहले सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे। भारतीय सेना के अप्रतिम पराक्रम, अतुल्य दक्षता, अटूट अनुशासन व नेशन फर्स्ट की उदात्त भावनाओं के महान प्रतीक कारगिल विजय दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। राष्ट्र की सेवा में अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले मां भारती के सभी अमर सपूतों को शत शत नमन। जय हिंद। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज यूपी के दौरे पर हैं। उन्होंने सबसे पहले लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि यूपी के हर जिले में आधुनिक लैब बनाए जाएंगे। इसमें करीब 150 से अधिक टेस्ट फ्री में होंगे। रायबरेली के एम्स में इमरजेंसी सेवाओं का औपचारिक शुभारंभ में शिरकत करने से पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि 19 विभागों के साथ संचालित हो रहे रायबरेली एम्स में इमरजेंसी सेवाओं की कमी लंबे समय से थी। शुरुआत में यहां 30 बेड पर मरीज भर्ती किए जाएंगे और इसमें 12 बेड आईसीयू के हैं। इमरजेंसी सेवाओं के साथ ही बच्चों के लिए पीडियाट्रिक आईसीयू, पीआईसीयू और न्यूनेटल केयर यूनिट यानी कि एनआईसीयू भी शुरू हो जाएगी। दोनों यूनिटों में 10-10 बेड होंगे। कल 27 जुलाई को प्रधानमंत्री जी राजस्थान के सीकर में 2 कार्यक्रम करेंगे। एक 14वीं किस्त किसान सम्मान निधि की सभी किसान के अकाउंट में डालेंगे और दूसरा, देश में किसानों को एक ही आउटलेट से सभी फर्टिलाइजर भी मिले, एग्री इनपुट्स भी मिले, उसकी सॉइल की लेबोरेटरी भी हो जाए, उसको वहां से पेस्टिसाइड भी मिले। सभी टाइप की व्यवस्था किसान को एक ही स्थान पर मिल जाए, ऐसा 1,25,000 किसान समृद्धि केंद्र मोदी जी देश को समर्पित करेंगे, लोकार्पित करेंगे। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को रायबरेली एम्स में डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज के अतिरिक्त कई अन्य सुविधाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने सस्ते दरों पर अमृत फार्मेसी में मिल रही दवाओं की हकीकत का भी जायजा लिया। साथ ही एम्स में भर्ती मरीजों से मिलकर यहां पर मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं व उनकी गुणवत्ता के विषय में जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ रही है। प्राइमरी हेल्थ के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया गया है। तो मनसुख मांडविया यूपी के दौरे पर हैं, वो रायबरेली पहुंचे हैं। सेकेंडरी केयर के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को अपडेट किया गया है और इसके अतिरिक्त
आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 64,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिनसे देश में स्वास्थ्य सुविधाएं की गुणवत्ता में और भी सुधार आएगा। केंद्र सरकार देश के प्रत्येक व्यक्ति को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाएं देने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में आज 22 एम्स हैं, जिनमें 16 एम्स हैं और उनमें से रायबरेली भी एक है। यहाँ लगभग 3 से 4 हजार की ओपीडी प्रतिदिन की है। आने वाले दिनों में यहाँ पर कई फैसिलिटी और फैकल्टी शुरू हो रही है, जिससे यहाँ पर और अधिक स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को मिलने लगेंगी। मोदी जी के नेतृत्व में देश में हेल्थ सेक्टर बदल रहा है। देश में प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया गया है। सेकेंडरी केयर के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को अपग्रेड किया गया है और आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 64,000 करोड़ रुपया का खर्च किया जा रहा है। टर्शरी केयर के लिए देश में न्यू मेडिकल कॉलेज चालू की जा रही है। देश में आज 22 एम्स का निर्माण कार्य चालू है, इसमें से 16 एम्स आज कार्यरत हो चुकी है। रायबरेली भी उत्तर प्रदेश में एम्स के रूप में एक अपना स्थान बना रही है। यहाँ डेली 3,000 से अधिक ओपीडी होती है, इंडोर पेशेंट आते हैं। रायबरेली क्षेत्र के नज़दीक के डिस्ट्रिक्ट के लोग भी यहाँ ट्रीटमेंट कराते हैं। आने वाले दिनों में कई फैसिलिटी, कई फैकल्टीज़ यहाँ चालू हो रही है। इटावा में नकली सोने को असली बताकर टप्पेबाजी करने वाले उड़ीसाई गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए गैंग में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। इनके पास से करीब 7 लाख रुपए, तमंचे, कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए सभी आरोपी उड़ीसा के रहने वाले हैं। इटावा के एसएसपी संजय कुमार ने बताया कि टप्पेबाजी करने वाला यह गैंग उड़ीसा राज्य से रेलगाड़ी के जरिए टुंडला रेलवे स्टेशन पर उतरता है। उसके बाद इटावा और आसपास सीधे साधे ग्राहकों को खोज करके उनसे ठगी का प्लान तैयार करता है। उड़ीसा राज्य के गिरफ्तार अपराधियों के साथ एक शख्स चौबिया इलाके के मुकुटपुर गांव का रहने वाला भी है। गिरफ्तार अपराधियों में 8 उड़ीसा के बलसेर, जाजपुर, केंद्रपाड़ा के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि इस गैंग ने मैनपुरी जिले के करहल कस्बे में अपना कैंप लगाकर सांप और बिच्छू की दवाइयों को बेचने का काम शुरू करने के साथ साथ नकली सोने को असली बताकर टप्पेबाजी शुरू की। इसी बीच इनके झांसे में अतुल यादव नाम का एक कारोबारी भी आ गया, जिससे इन सभी टप्पेबाजों ने 70,000 ठग लिए। इसके बाद यह सभी वारदात को अंजाम देकर भागने लगे। चूंकि चौबिया पुलिस थाने की सीमा मैनपुरी जिले के करहल सीमा से जुड़ी हुई है, इसलिए सभी आरोपियों की गिरफ्तारी चौबिया पुलिस ने सक्रियता के साथ में करने के बाद में पूरे टप्पेबाज गैंग का खुलासा किया है। गिरफ्तार अपराधियों के कब्जे से 6,50,000 रुपए नगद, एक तमंचा 315 बोर, एक कारतूस 315 बोर, एक तमंचा 12 बोर, 2 जिंदा कारतूस 12 बोर, एक चक लोडर और मोटरसाइकिल बरामद किया है। टप्पेबाजी गैंग के 9 सदस्यों की गिरफ्तारी पर इटावा के एसएसपी संजय कुमार ने चौबिया पुलिस को 15,000 रुपए का इनाम दिया है। बागपत में यमुना नदी के बीच इंडियन ऑयल की गैस पाइपलाइन लीक होने से नदी में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। नदी के बीचों बीच इस घटना के होने से लोगों में डर का भी माहौल है। यमुना नदी का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। नदी के बीच में ही गैस पाइपलाइन फटने के बाद चारों ओर अफरा तफरी का माहौल बन गया। उसी समय कुछ लोग वहां मौजूद थे, जिन्होंने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आपको बता दें कि बागपत में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है, जहां नदी के बीच से इंडियन ऑयल की गैस पाइपलाइन गुजरती है। बुधवार को गैस पाइपलाइन बागपत जिले के जागोस गांव के बीच में फट गई। पाइपलाइन फटने से नदी के पानी के बीच धुआं से उठने लगा। इससे आसपास के जगहों पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बीते कई दिनों से यमुना, गंगा, शारदा समेत कई नदियां पानी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई हैं और वहीं हिंडन नदी का पानी भी कई जगहों पर खतरे के निशान के करीब है। इससे राज्य के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। हिंडन में लगातार पानी आने से डूब क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ रही है। छिजारसी से लेकर मोमनाथल गांव तक डूबे एरिया जलमग्न हो गए हैं। सुथियाना गांव के डूब क्षेत्र के घरों में भी पानी घुस गया है। कुलेसरा सुथियाना में सैकड़ों मकानों में पानी भर गया है। जिससे लोगों को राहत की सांस लेने में दिक्कत हो रही है।
जी हाँ, तो सैकड़ों मकानों में पानी भरा है। हिंडन नदी में बाढ़ का प्रकोप जारी है। जलस्तर कम नहीं हो रहा है, पानी लगातार मकानों में घुस रहा है और अब तक 10,000 से अधिक मकानों को खाली कराया जा चुका है। हजारों लोग प्रशासन के आश्रय स्थलों में हैं, जबकि कई लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं। वहीं सेक्टर 143 के पास पुराना सुथियाना के डूबे क्षेत्र में बने एक अवैध पार्किंग स्थल में खड़ी गाड़ियां भी डूब गई हैं। उधर बारिश ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। मंगलवार को गाजियाबाद बैराज पर हिंडन नदी का जलस्तर डाउनस्ट्रीम 201.10 मीटर रहा, जबकि सोमवार को जलस्तर 201.15 मीटर था। ऐसे में जलस्तर स्थिर है, हालांकि बहाव में कमी आई है। मंगलवार को बहाव 27,191 क्यूसेक रहा। हिंडन में लगातार पानी आने से क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ रही है। चिजारसी से लेकर मोमनाथल गांव तक डूबे एरिया जलमग्न हो गए हैं। सुथियाना गांव के क्षेत्र के घरों में भी पानी घुस गया है। कुलेसरा सुथियाना में सैकड़ों मकानों में पानी भर गया है। सबसे अधिक चोटपुर गांव का क्षेत्र प्रभावित है, वहां पर 5 आश्रय स्थल बनाए गए हैं। बाढ़ प्रभावित गांव में 3420 लोगों को प्रशासन के आश्रय स्थलों पर भेजा गया है। प्रशासन आश्रय स्थलों पर खाना और पानी उपलब्ध करा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है। गाजियाबाद में हिंडन नदी में बाढ़ का प्रकोप जारी है। हिंडन में जलस्तर कम नहीं हो रहा है, पानी लगातार मकानों में घुस रहा है। अब तक 10,000 से अधिक मकानों को खाली कराया जा चुका है। हजारों लोग प्रशासन के आश्रय स्थलों में हैं, जबकि कई लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं। वहीं सेक्टर 143 के पास पुराना सुथियाना के क्षेत्र में बने एक अवैध पार्किंग स्थल में खड़ी गाड़ियां भी डूब गई हैं। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। हिंडन में लगातार पानी आने से क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ रही है। चिजारसी से लेकर मोमानाथल गांव तक एरिया जलमग्न हो गया है। सुथियाना गांव के क्षेत्र के घरों में भी पानी घुस गया है। खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया।